घर का काम किसका काम आता है, पर क्या आप जिम्मेदारी से करते हैं? नमस्कार, मेरा नाम है शुभांगी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल रीथिंकर कैटलिस्ट को। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा, मुझे तो घर का सारा काम आता है, खासकर पुरुषों को। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या सिर्फ काम आना काफ़ी है? यही जानने के लिए हम यहाँ आ पहुँचे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर। आइए बातचीत करते हैं DU स्टूडेंट से और जानते हैं इस बारे में उनकी राय क्या है। क्या इक्वालिटी सिर्फ बातों में ही दिखती है या फिर घर के कामों में भी झलकती है? आपका नाम क्या है? समरीन खान। आयशा। आयशा और समरीन, क्या आपको घर के काम आते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स। यस, डेली यूज्ड टू यूज है। आपका नाम क्या है? निशांत। निशांत। आपका? दीपांशु। शहरीन। ओके, मेरा सबसे पहला सवाल है आपसे, क्या आपको घर के काम आते हैं? आते हैं। आते हैं। आपको क्या लगता है, आपने किस उम्र से घर के काम करने सीखे थे? ये याद नहीं, कुछ खास याद नहीं है। 16-17। लॉकडाउन से करे थे इतना। किस एज से आपने घर के काम यूजुअली करने स्टार्ट कर दिए थे? 16-17। ऐसी मतलब बचपन से ही आपको ये सब चीज़ें आती हैं। आपको क्या लगता है कि घर के कामों में क्या ज़्यादातर आपको इक्वालिटी दिखती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। गर्ल्स और बॉयज में डिफरेंस किया जाता है। इवन व्हेन पेरेंट्स कहते हैं कि हमने तो कोई डिफरेंस नहीं रखा। वो सिर्फ कहने की बात होती है, रियलिटी कुछ और होती है। चाहे वो हमारा भाई हो, चाहे कोई भी हो, बट दिख जाता है डिफरेंस। गर्ल्स के ऊपर ना एक तरीके से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह किया जाता है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बॉयज का क्या होता है, किया नहीं किया कोई बात नहीं। गर्ल्स को कहते हैं कि नहीं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप यूज टू हो जाओ क्योंकि आपको ये करना ही करना है। तो उस चीज़ की इक्वालिटी नहीं दिखती है फिर। काफी सही बात बोली आपने कि गर्ल्स को कहा जाता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बॉयज को ये होता है कि आप सीखो करो, बट ये आपका काम नहीं है। गर्ल्स को ये होता है कि आपको करना ही है क्योंकि ये आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखना पड़ेगा। ओके, आपको घर के क्या काम आते हैं, जैसे कि कौन से काम? सब सारी चीज़ें आती है एक तरह। जैसे खाना बनाना, बर्तन धोना, सब कुछ आपको सारे काम आते हैं। अच्छा, आपने कई बॉयज को भी इतना प्राउडली कहते हुए सुना होगा कि हमें तो घर का सारा काम आता है। या मेरे ब्रदर को आता है, बट मैं फिर भी ये चीज़ फेस करती हूँ कि करना मुझे ही पड़ता है। आता उसको भी सब कुछ है, बट फैमिली बोलती है। हाँ, सेम यही है कि बॉयज का ये होता है कि हाँ, काम उन्हें आता है, करने को वो कर भी सकते हैं, बट ये चीज़ होती है कि हम रोज डेली बेसिस में क्यों करें। डेली बेसिस में आपका काम है, आप उस चीज़ को करो। तो ये चीज़, तो जैसे कि आप देख रहे थे, हमारा सबसे बड़ा सवाल ही यही है कि क्या सिर्फ काम आना काफी है या फिर उसे जिम्मेदारी से करना भी जरूरी है? लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी गर्ल्स की बताई जाती है। ये हमारी सोसाइटी की सोच ही है ऐसी। मेरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे कि ये घर के काम अगर आप ना करें तो क्या ये अपने आप हो जाते हैं, कोई और इन्हें कर देता है? घर वाले कर देते हैं। हाँ, फैमिली में है, दीदी है, भाभी है, मम्मी है, सब। नहीं, कोई नहीं करता। तो क्या आप ये डिफरेंस देख पा रहे हैं कि केवल घर के काम आना शायद काफी नहीं, आप उन्हें जिम्मेदारी से इतना कर पाते हैं? हाँ, ये तो है। क्योंकि अभी आपने बोला कि घर में मम्मी है, भाभी है, दीदी है, लोग कर देते हैं। मतलब ये है कि लड़कों को भी आना चाहिए काम करके। अगर फैमिली में कोई ना हो तो हम काम कर सकें। काम तो दोनों के इम्पोर्टेंट है ना। तो हमारा सबसे बड़ा सवाल फिर से वही कि क्या सिर्फ काम आना काफी है या उसे जिम्मेदारी से करना भी जरूरी है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम वेद त्रिपाठी है। वेद, आपको घर के काम आते हैं? अभी तो मतलब पहले नहीं आता था, लेकिन जब से दिल्ली में अकेले रूम लेके रहने लगा हूँ तब से तो सीखना पड़ा है मजबूरी में। हेलो, आपका नाम क्या है? स्नेहा। स्नेहा, मेरा पहला सवाल आपसे, क्या आपको घर के काम आते हैं? आते तो नहीं थे, बट मैं दिल्ली में रहती हूँ, जैसे पीजी में रहती हूँ, तो पीजी की लाइफ में मुझे कुछ काम सिखा दिए हैं, कुछ अभी भी नहीं आते हैं। बहुत बढ़िया। जैसे कि कई लोगों से हमने सुना कि जब वो बाहर रहने लगे घर से तो वो अपने आप काम करने लगे। मेरा सबसे अलग इम्पोर्टेंट सवाल जो यहाँ पे आता है कि क्या आपने कभी भी घर में काम करे हैं? जी बिल्कुल, घर में तो मैंने काम करे हैं। जैसे हम सब कहते हैं कि बच्चे जब घर में बड़े होते हैं तो कहते हैं 1 गिलास पानी ला दो, मम्मी बोलती है कि ये सामान उसको दे आओ, पापा बोलते हैं लो ये अखबार वहाँ पे उठा के रख दो। तो इस तरह के काम तो हम सब करते हैं अपने घरों से। हाँ, बट अगर आप बोलोगे कि जो जैसे मम्मी लोग स्पेसिफिक काम करती हैं या किचन संभालती हैं, इस तरह के काम कभी घर पे नहीं किए। तो जब आप घर में रहते हैं तो आप घर के काम कितने कर पाते हैं? घर के काम मैं नहीं करता हूँ, मतलब नहीं कर पाता हूँ। वही बाहर का जितना काम रहता है कर लेता हूँ, लेकिन घर में कभी करने का कोशिश भी नहीं किया था वहाँ पे। आपके घर में आपके भैया, भाई या छोटे भाई कोई है? मेरे से बड़े मेरे भैया हैं, मेरे से छोटी मेरी बहन है। That's wonderful। तो क्या आपके भैया भी उतना ही वैसे घर के काम करते हैं जैसे आपकी मम्मी या फिर आपने कभी करे होंगे? मैं अपने घर की अगर बात करूँ तो मेरे भाई को मेरे से पहले से खाना बनाना सब कुछ करना आता है। जितना काम मैंने नहीं किया है उतना मेरे बड़े भैया ने कर दिया है, उतना उससे ज्यादा मेरी बहन ने किया।
दैट्स वंडरफुल, क्योंकि वो बड़े भाई हैं तो उनको पहले सिखाया गया। तो स्नेहा, हमारा आज का सबसे जो मेन पॉइंट था वो यही था कि क्या सिर्फ घर के काम आना काफी है या उन्हें जिम्मेदारी से करना भी जरूरी है? जिम्मेदारी से करना जरूरी है, और हर काम घर के काम सबकी जिम्मेदारी है। घर एक सदस्यों से मिलके बनता है और घर का हर एक सदस्य अपने अपने काम के लिए जिम्मेदार होता है, तो काम किसी एक का तो कैसे ही हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मम्मी फिर भी ऐसी होती है तो सभी के लिए खाना बना रही है, सभी के लिए कर रही है। सो द मेन क्वेश्चन हियर इज कि अगर कोई काम आप नहीं भी कर रहे हैं घर में, वो काम अपने आप तो हो ही जा रहा है कहीं ना कहीं। हाँ, वो हो जा रहा है, लेकिन फिर यहीं पे तो कहते हैं ना कि आपके अंदर का क्या, आपका क्या सेंस है। मम्मी लोग होती है घर का बैकबोन, तो क्या आपकी बॉडी सिर्फ आपके बैकबोन पे ही चल सकती है या बाकी ऑर्गन्स की भी जरूरत होती है? तो घर को चलाने के लिए हमें बाकी हर ऑर्गन की जरूरत होती है, बेशक हमारी बॉडी मेनली अगर बैकबोन पे ही चलेगी। दैट्स वंडरफुल, थैंक यू स्नेहा। आपका नाम है? हाय क्यूरी। क्यूरी, क्या आप घर के काम जानती हैं? आपने किस उम्र से लगभग घर के काम करने सीखे थे? आफ्टर 10th आई गेस, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था ना स्टार्ट। मतलब वो घर में उस टाइम बैठे थे तो हमें ऐसा लगता था हम क्या करें क्योंकि उस टाइम कुछ काम नहीं था। पढ़ाई भी नहीं थी, बोर्ड्स के एग्जाम में फ्री बैठा हुआ था, हम सोचते थे कि कुछ कुकिंग में मेरा इंटरेस्ट तब से ज्यादा है। ओह दैट्स वंडरफुल। आपको लगता है कि आपके घर में कोई भाई बहन या पापा कोई ऐसे बड़े लोग हैं जो कुकिंग में या फिर घर के कामों में इतना इंटरेस्ट लेते हैं? मेरे घर में सब, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, लाइक they were all interested in cooking and doing household stuff। बहुत ही अच्छी बात है। हमारा मेन क्वेश्चन ही लोगों से ये है कि क्या सिर्फ घर के काम आना काफी है या फिर उस काम को जिम्मेदारी से करना भी उतना ही जरूरी है? बेसिकली अगर हम घर में रह रहे हैं तो एक इंडिविजुअल की उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि हम सब एक साथ रह रहे हैं। अब कोई एक नहीं कर रहा तो ये नहीं है कि ना सिर्फ उस पर थोप देना चीजें, आपको भी करना चाहिए, आना चाहिए, आना इम्पोर्टेंट है। कभी इन फ्यूचर जरूरत पड़ेगी तो आपको ही वो फायदा है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जैसे घर में बहुत सारे काम होते होंगे जब आप नहीं करते तो क्या वो काम तब भी हो जाते हैं? ऐसा नहीं है कि मेरे कारण वो काम रुका हुआ है, कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है। ओके, मेनली हमारा क्वेश्चन यही था कि काम के लिए काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जरूरी है कि आप जिम्मेदारी से अपने आप से काम करें या फिर सिर्फ काम आना ही जरूरी है। जैसे कि अगर घर में 12 बज रहे हैं या लंच का टाइम हो रहा है तो अपने आप से कौन पहले उठ जाता है खाना बनाने के लिए या चीजें करने के लिए? तो क्या आप काम आने में और काम को जिम्मेदारी से करने में अपना फ़र्क समझ पाते हैं? वहाँ रहता था तो कोई जिम्मेदारी नहीं था, तो कोई काम करने का दबाव भी नहीं था। अब यहाँ है तो जिम्मेदारी भी है, मजबूरी भी है, बनाना भी पड़ेगा। हाँ, अब फिर लेकिन जब यहाँ से सीख के गाँव गया हूँ तो अच्छा लगता है वहाँ का भी काम करने में, कभी कल कर लेता हूँ वहाँ पे भी। जाहिर सी बात है, जब हम अकेले रहने लगते हैं तब हमें अपने काम खुद से करने आना चाहिए भी और हम करने भी लगते हैं। लेकिन जब हम घर पर रहते हैं तो कई बार ऐसा होता है जो काम अपने आप हो जाते हैं, तो आपको क्या लगता है वो कौन कर रहा होता है? वो तो था कि मम्मी कर देंगी। जैसे सुबह उठूंगा तो चाय आ जाएगा, मम्मी बना देंगी, फिर दोपहर का खाना मम्मी, ताई जी, कोई भी मतलब कोई जिम्मेदारी लगता ही नहीं था। कुछ बाहर का काम हाँ करना पड़ता था, लेकिन अंदर थोड़ा भी नहीं ध्यान रहता था। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए या आपको ये चीज़ जिम्मेदारी सिखानी भी चाहिए? जब से यहाँ से काम सीख के गया हूँ, मतलब अब आता है मतलब खाना बनाने, तब वहाँ जाके कर लेता हूँ। हाँ, कि मतलब करूँगा तो अच्छा रहेगा, मम्मी का काम हल्का हो जाएगा, तो करता हूँ जिम्मेदारी समझ के ही। तो आप दोनों चीज़ों में डिफरेंस समझते हैं, काम आने में और जिम्मेदारी से उस काम को करने में? हाँ, बहुत अंतर है, क्योंकि वो यहाँ पे जब यहाँ से सीख के गया हूँ तो कभी जिम्मेदारी नहीं लगा, तो बस काम कर लूँगा, कभी जिम्मेदारी नहीं लूँगा। अच्छा वेद, आपकी कोई छोटी बहन है? हाँ हाँ। कितनी बड़ी है? 8 साल की। उनको बचपन से कुछ छोटे मोटे काम सिखाए गए? वो कभी भी अपने मन से ही करती है। हम लोग के घर में लड़कियों के ऊपर दबाव डालने पे नहीं किया जाता है कभी। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। आशा करते हैं कि सभी परिवार इसी तरीके से रहें कि किसी बच्चे पे कोई दबाव ना डाले, लेकिन जिम्मेदारी उन्हें अवश्य सिखाए। क्या आपको लगता है कि इसमें कोई बदलाव होना चाहिए? लड़कों को भी अपनी जिम्मेदारी वैसे ही सिखाई जानी चाहिए? ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि एज अ बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को काम अगर आप सिखा सकते हो तो उनको ये भी सिखाओ कि ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू। बातचीत से एक बात तो साफ है कि जेंडर इनइक्वालिटी कहीं बाहर से शुरू नहीं होती, ये घर के अंदर ही सिखाई जाती है, वहीं पलती बढ़ती। जब बचपन से लड़कियों को जिम्मेदारी और लड़कों को सिर्फ चॉइस सिखाया जाता है तो बराबरी का सवाल तो पैदा ही नहीं हो सकता। इक्वालिटी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक घर की हैबिट होनी चाहिए जो घर से ही सीखी जानी चाहिए। अगर आप भी सच में बदलाव देखना चाहते हैं तो जिम्मेदारियों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना स्टार्ट करें। घर में बेटी व बेटों को एक साथ एक ही काम जिम्मेदारी से सिखाना शुरू करें। अब सवाल आपसे है, क्या आप भी सिर्फ बातों में इक्वालिटी बोलते हैं या फिर वाकई में अपने घर में बच्चों को काम बराबरी से जिम्मेदारी से सिखाते हैं?
है।